क्लास में अपन 5.4 करेंगे। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो अपन कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका लास्ट एक्सरसाइज है सर। ये छोटा एक्सरसाइज है, इट विल नॉट टेक मोर ऑफ द टाइम। पहले वाले एक्सरसाइज में थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए, फॉर विच आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस में अपलोड कर देंगे। फॉर दिस अपन क्या करने वाले हैं सर, इसमें ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा और बेसिक अपन पढ़ लेंगे। इसमें एक छोटा बेसिक लास्ट पार्ट है, ये पढ़ लेके अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे सर, ठीक है। तो सर वो टॉपिक क्या है? टॉपिक इज नेचर ऑफ रोड्स, ठीक है। जैसा एक लेट्स जस्ट से एक पर्सन है, एक आदमी है सर, उसका नेचर राइट, हर एक का नेचर अलग अलग है। कोई बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं, है ना सर। तो वैसे ही अगर कोई इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन, जैसा कि अगर मेरे को किसी के बारे में जानना है तो पहले मेरे से बात करना, राइट। आई हैव टू अंडरस्टैंड देम, तभी मेरे को उनके बारे में समझ में आएगा। सेम वाइज अगर कोई इक्वेशन है, स्पेसिफिकली ये चैप्टर में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके ऊपर पावर 2 है, मतलब ये लास्ट क्लास है तो मैं बेसिक में तो जाऊंगा नहीं, समझाऊंगा आपको। अगर एक इक्वेशन है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वो इक्वेशन एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है सर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 है, राइट। पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन को बगैर सॉल्व करे इसका नेचर मालूम करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे दूसरी चीज। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सर, लुक एट द बोर्ड, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए पुराने वीडियोस देख लो, आपको समझ में आता है, ठीक है। मैं फैक्टराइजेशन समझा रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ सर। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? नॉर्मली लास्ट टर्म लेते हैं, अलग अलग मेथड है बट शॉर्टर सम आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट टर्म लेते हैं। लास्ट टर्म कितना है? 2 सर। 2 ले लिए, 2 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 को 2 1 सा 2, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता, 2 1 सा 2 और 2 में 1 मिला ले तो 3, राइट। तो आप क्या करना, लास्ट टर्म लेके ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसको ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला टर्म आना। वो ऐड कब करना, सबट्रैक्ट कब करना, वो इक्वेशन पे डिपेंड है, जो फैक्टराइजेशन की वीडियो में अपन सीख लिए सो है, ठीक है। ये समझ में नहीं आता अगर आप फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखे। सो 2 + 1 कितना हो गया? 3। मिडिल वाला टर्म आ गया, हाँ सर मिडिल वाला टर्म, तो लास्ट वाला टर्म लेके मिडिल वाला टर्म ला लेना। आ गया तो अब मिडिल वाले टर्म की जगह क्या लिखना? मिडिल वाले टर्म की जगह लिखना 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 3 होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² प्लस 3x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 1x, राइट। 2x प्लस 1x, फिर लास्ट का 2 है इज इक्वल टू 0। x² का मतलब क्या था? 2x, तो 2x लिख लो, x इंटू x लिख लो। 2x का मतलब क्या था? 2 इंटू x लिख लो। 1x का मतलब क्या था सर? 1 इंटू x लिख लो। और 2 को 1 2 सर 2 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते 2 होता। अपन दो दो टर्म को सॉल्व करते हैं, राइट सर। हाँ सर, दो दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? x। तो क्या बचा बोलो? x कॉमन ले तो x प्लस 2 बचा, लिख दो x प्लस 2। सेकंड वाले इसमें क्या कॉमन लेंगे सर? सेकंड वाले में x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में x नहीं है, 1 कॉमन ले सकते। अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो क्या बचा? इधर भी बचा x और प्लस 2, x और प्लस 2। और फैक्टराइजेशन की खास बात यही है कि ये दोनों टर्म सेम आना, और आते ही आते सर, सेम आया तो आप बोल सकते हैं। तो x प्लस 2 दोनों सेम है, वो भी एक ही बार लिखना। तो बचा क्या? x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 लिख लो। x प्लस 1 लिखने के बाद, और ये क्या है? x प्लस 2 है इज इक्वल्स टू 0। परफेक्ट सर, परफेक्ट। दो टर्म्स आ गए, दोनों को अलग अलग कर लो। क्या होता है अलग अलग? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 बाहर जाए कितना होता? -1 होता। ये प्लस 2 बाहर जाए कितना होता? -2 होता। ये कौन सी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसके वैल्यूज 2 है। अगर क्यूबिक रहती थी, पावर 3 रहती थी, तो 3 आते थे, वैल्यू 2 आ गए। हाँ सर 2 आ गए। चलो ये एक इक्वेशन सॉल्व करें आप। ये इक्वेशन सॉल्व करने से इसके आंसर 2 आए, -2 -1। सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। एक 2 है, एक 1 है, तो सेम कैसे होता? सेम बोले तो दोनों भी 2 रहना या दोनों भी 1 रहना, अलग अलग है सर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, -2 -1 इसका आंसर है। और एक इक्वेशन में ले रहा हूँ सर, हाँ और एक इक्वेशन लेता हूँ आपको और अच्छे समझाने के लिए। मैं लिखा यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ सर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ सर फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट टर्म क्या है? 1 1 ले लो। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता सर? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 1 आता। 1 1 सर 1 है ना, 1 1 सर 1, और 1 में 1 मिला ले तो 2। परफेक्ट, समझ रहे सर। लास्ट टर्म लेना, लेके मिडिल टर्म लाना। लास्ट टर्म ले लिया, मिडिल टर्म ला लिया। अब ये मिडिल टर्म को क्या करेंगे? 2 को क्या लिखेंगे? 1x बोल के लिखेंगे। x² प्लस 2 को क्या लिख रहे हैं अपन? 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट का सेम, फर्स्ट का सेम, मिडिल वाले टर्म को आप स्प्लिट कर दिए, ठीक है। अब x² मतलब 2 हो गया ना, 2x है ना, तो इसको x इंटू x लिखो। 1 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू x लिखेंगे। ये भी 1 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू x लिखेंगे। और लास्ट वाले 1 को क्या करेंगे? 1 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है सर, परफेक्ट। दो दो टर्म्स को सॉल्व करना है, ये पहले वाले दो टर्म्स, ये बाद वाले दो टर्म्स। दोनों में क्या कॉमन लेंगे? सेम, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले तो क्या बचा बोलो? x प्लस 1 बचा, लिख लो इसमें x प्लस 1। और सेकंड वाले में क्या कॉमन लेंगे?
सेकंड वाले में x तो नहीं ले सकते, दोनों में x नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो। 1 कॉमन ले तो क्या बचा, x और 1 बचा, x और 1 इसमें भी लिख लो, इज इक्वल टू 0। सर ये x प्लस वन सेम हो गया ना, हाँ सर सेम हो गया, तो एक ही बार लिख लो x प्लस वन, लिख लिए तो बचा क्या, x प्लस वन ही बचा। अरे रे मतलब 2 बार आ रहा है x प्लस वन, हाँ सर समझो ये बात को, यहाँ भी x प्लस वन है, यहाँ भी x प्लस वन है, उसका एक ही लिख दिया, बचा सो भी है ना ये x और ये प्लस वन, ये x और ये प्लस वन, तो ये दो टर्म हो गए, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस वन इज इक्वल टू 0, प्लस वन बाहर जाके माइनस वन और ये प्लस वन बाहर जाके माइनस वन। आ रही क्या बात समझ में? बट ये ध्यान दो दोनों सेम है, दो वैल्यूज है बट दोनों भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया माइनस वन, दोनों सेम आ गए, इसका आंसर क्या आया था -2 -1, तो इसका आंसर अलग अलग आया, इसका आंसर सेम आया है ना, इसका आंसर अलग अलग आया बट दोनों का आंसर है, दोनों का आंसर है। और एक इक्वेशन ले लेंगे, लास्ट वाली है ये, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 मिनट सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये 1 है लास्ट वाला, ले लो 1, 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना, कोई दो नंबर से, वो कोई दो नंबर क्या रहेंगे 1 into 1, क्योंकि आंसर पूछा ना, ऐसा मल्टीप्लाई बोलो तुम्हारे मन मर्जी नहीं यूज करना, आंसर पूछा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1 आता, और 1 में 1 मिला तो 1 में 1 मिला तो 2 आता, बट यहाँ पर मिडिल में क्या है 1 है ना, राइट सर, तो अपन लास्ट वाला टर्म 1 तो ले लिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे बाद 1 तो आ गया, बट 1 में 1 मिला ले तो 1 में 1 मिला ले तो 2 होता, बट यहाँ पर 2 है क्या, नहीं यहाँ पर 1 है। सर माइनस करो ना, नहीं माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है ना, अगर माइनस भी करे आप 1 में से 1 निकले तो 0, यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसी है मालूम है, ये इक्वेशन में मिडिल वैल्यूज नहीं आ रही, मिडिल वैल्यू आ रही नहीं सर, मिडिल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, मैं सॉल्व करके देख लिया, मिडिल वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसमें मिडिल वैल्यू पॉसिबल है, हाँ इसमें मिडिल वैल्यू पॉसिबल है, और आंसर दो अलग अलग है। सर इसमें मिडिल वैल्यू पॉसिबल है, हाँ आंसर सेम है, इसमें मिडिल वैल्यू पॉसिबल है, इसमें मिडिल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन से एक बार याद रख लो, इक्वेशन क्या है, पहला वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। अब नेक्स्ट पेज लेके इसको और अब समराइज करेंगे सर, फाइनल आंसर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देख लो। टू समराइज दिस we'll take the next page। तो पहला क्या था इक्वेशन, याद है क्या, हाँ सर पहला इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लिख लो यहाँ पर, आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था -2 और -1। दूसरा क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था -1 और -1। सर और एक इक्वेशन लिए थे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, इसका आंसर क्या आया था, इसका पॉसिबल ही नहीं था, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपन सॉल्व करके देख लिया, आंसर ही नहीं आ रहा था इसका। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अच्छा मैं क्या करा, तीनों को सॉल्व करा, सॉल्व करके कितना टाइम लगा मेरा, बहुत ज्यादा टाइम लगा ना, तो एक शॉर्टकट निकाला मैंने। क्या शॉर्टकट निकाला कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं रहता, 1 रहता, हर किसी में कुछ भी नहीं रहता 1, कुछ भी नहीं रहा तो 1, या कुछ रहा तो नंबर देता ना, 2 रहा 3 रहा देता। अब यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है सर, यहाँ पर पहली वैल्यू है, इसको बोलते हैं अपन ए कितना है इसके अंदर 1 है। दूसरी वैल्यू क्या बोलते हैं बी, तो बी कितना है आपका 3, और तीसरी वैल्यू क्या बोलते हैं सी, एबीसीडी तो है ना, ए बी सी, 1 है ए, बी है 3 और सी है 2, इसके अंदर भी लिख लेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन, इसके अंदर ए कितना है 1 है, बी कितना है बी है 2 और सी कितना है सी है 1, इसके अंदर भी लिख लेंगे। ए कितना है 1, बी कितना है वो भी 1, सी कितना है वो भी 1। वाह चलो अच्छा है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है सर, शॉर्टकट फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो सर एक बार क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं सॉल्व करा, सॉल्व करने से मेरे को एक जबरदस्त चीज मालूम होती है, क्या होती देखो, b बोले तो क्या है, b बोले तो 3 है, तो 3 है, b की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 को स्क्वायर डालना, हाँ स्क्वायर डालना, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 2। चलो अच्छी बात है, तो मैं क्या करने वाला हूं देखो, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 3 सर 9, 6 बोलेंगे 9 होता, ठीक है, माइनस 4 1 सर 4, 4 2 सर 8, 9 में से 8 निकालो, 9 में से 8 निकालो तो आंसर 1 आता। अच्छा ये 1 जो है 0 से बढ़ के है क्या 0 से कम है,
बढ़ के हैं, राइट। जो वैल्यू 0 से बढ़ के है, जैसा 1 2 3 4 5, जो भी 1 से आगे जाते रहता है वो सब 0 से बढ़ के है ना। चलो सर, तो बोलने का मतलब है मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करा, करने से मेरे को आंसर 1 आया जो 0 से बढ़ के है। सेकंड वाला भी सेम एक बार सॉल्व करेंगे। सर क्या करना चाह रहे हैं आप, 2 मिनट मेरे को दे दो, आपको समझ में आता। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ पर एक लाइन मार देंगे। सर यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी भी कितना है, सी भी है 1। चलो अच्छी बात है। 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता। फिर यहाँ पर 4 1 सर 4 4 हो गया, 4 में से 4 आंसर 0। अच्छा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करे तो आंसर आया आपका 0। यहाँ पर क्या था, 0 से बढ़ के आया था, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 0 से बढ़ के आया था। लास्ट वाला है, इसको भी करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बी कितना है इधर, 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4a कितना है, ए भी 1 है, एंड सी कितना है, सी भी 1 है। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता, हाँ 1 ही हो गया, माइनस 4ac, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही होता ना। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 ही होता। 1 में से 4 निकालो, 3 बचता, 3 नहीं -3 बचता। क्या बचता सर यहाँ पर, -3 बचता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है यहाँ पर। मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज रहते हैं, ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर लेस देन 0। एक तो रहता नेगेटिव वैल्यूज, ध्यान दो, एक रहता नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन 0, 0 से कम रहते हैं ना, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव वैल्यूज जिसमें माइनस की साइन नहीं आती उसको पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, मोर देन 0, मोर देन 0। तो उसको अपन लिखते हैं कैसा, इसको बोलते हैं लेस देन 0 और इसको बोलते हैं मोर देन 0, है ना। तो ये लेस देन का सिंबल है, मोर देन सिंबल है। तो यहाँ पर देखो ये तीन अलग अलग इक्वेशन थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बढ़ के आई तो दो अलग अलग वैल्यूज आते। आ रही क्या बात समझ में, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बराबर 0 के आ गई तो दो सेम वैल्यूज आते। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से लेस देन आ गई तो उसके वैल्यूज ही नहीं आते। आ रही क्या बात समझ रहे हैं, हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, एक बार और फाइनल कर दो ना, फाइनल रिवीजन कर दो, इसमें समझ में आता। फाइनल रिवीजन करने के लिए वी विल हैव टू टेक द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेंगे अपन, ठीक है। सर कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन बोलो। कंक्लूजन सिंपल है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखा हमें, अगर 0 से बढ़ के वैल्यू आई तो अपन क्या बोलेंगे, टू रियल वैल्यूज आते अपने को। रियल वैल्यूज मतलब कुछ तो नंबर्स आते, दो अलग अलग, टू रियल वैल्यूज एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट नंबर्स, दो अलग अलग नंबर आते, ठीक है। अगर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर भी टू रियल वैल्यूज आते, दो वैल्यू आ गए ना, हाँ टू रियल वैल्यूज आते, बट अलग अलग नहीं आते। डिस्टिंक्ट नंबर है ना, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं आते, सेम नंबर्स आते, हमेशा सेम नंबर्स आते अगर 0 आ गई वैल्यू। सर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो टू रियल वैल्यूज आते हैं, नहीं, नो रियल वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज नहीं आती, पॉसिबल नहीं है, नो रियल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट सर अलग आना या सेम आना वो तो अलग बात है, यहाँ वैल्यूज ही नहीं आ रहे, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ गए सर, कंक्लूजन करेंगे, हाँ सर कंक्लूजन करेंगे। तीन केसेस है, कितने केसेस है, तीन केसेस है। क्या है सर वो तीन केसेस, पहला केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर 0 के आ गई, 0 के बराबर आ गई तो टू टू सेम वैल्यूज, टू सेम वैल्यूज। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गए तो सर नो रियल रूट्स, नो रूट्स। रूट्स मतलब वो जो आंसर आ रहा है नो रूट्स या नो वैल्यूज बोल के लिख लो, नो वैल्यूज। आ रही क्या बात समझ में, हाँ। तो यही है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है सर ये, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स बोले तो उसके जो जीरोस रहते हैं ना, उसका जो आंसर आ रहा है ना फाइनल, उसको जीरोस बोलते हैं। ये पूरा मैं पुरानी वीडियो में समझाया, देख लो, नेचर ऑफ रूट्स। तो इसको और एक नाम है इसका, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो बोले तो वो करना नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिंपल आता, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बोले तो यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा तीनों में ध्यान दो, तीनों में सेम ही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर पहले में 0 से बढ़ के वैल्यू तो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 0 के बराबर है वैल्यू सेम रूट्स होते हैं, और 0 से कम है तो नो रूट्स होते हैं। सिंपल बात है सर, करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। चलो अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 में जाएंगे सर। यस सर, ये टॉपिक का मेन मकसद ये था एक्सरसाइज 5.4 करने का। एक्सरसाइज 5.4 करके अपन आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसके अंदर, पढ़िए सर।
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। वही देखो सर क्या बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार रिपीट करिए सर मेरे साथ, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 2 3 3 बिट्स है, तो इसमें मैं फर्स्ट बिट कराता हूँ आपको और सेकंड बिट कराता हूँ, थर्ड बिट विल बी योर होमवर्क। क्या मालूम करना है इसका, नेचर ऑफ रूट्स करना है। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब उसके अगर वैल्यू है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट मतलब तीसरा केस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर है तो मालूम भी करो बोल के बोल रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मालूम करना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है। क्या है फॉर्मूला नेचर ऑफ रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके परफेक्ट। चलो फर्स्ट बिट 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x प्लस 5। फर्स्ट बिट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। चलिए सर क्या करेंगे इसमें, पहले तो बोलो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, पहली a की वैल्यू रहती, दूसरी b की वैल्यू रहती, b की वैल्यू आप 3 बोलेंगे, 3 नहीं माइनस है ना तो माइनस 3 बोलना, और c की वैल्यू कितनी है सर 5। क्या करना है अपने को मालूम करना है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b स्क्वायर, b कितना आया माइनस 3 आया ना, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना आया 2 और c कितना आया, c आया आपका 5। पूरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल सर, बी ए सी तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 स्क्वायर 3 3 सर 9, माइनस है ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो डायरेक्ट 9 लिखेंगे, माइनस चले जाता, फिर यहाँ क्या बचा, माइनस बचा। 4 2 सर 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता, और 8 आया ना यहाँ तक आंसर, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो फिर से एक बार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, तो इन दोनों को मिलाए तो 8 बच गया, तो यहाँ पर बाद जो 5 बचा है 5 डाल दो, फिर 8 5 सर 40, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40, तो 9 माइनस 40, 9 माइनस 40 करें तो कितना आया आंसर, माइनस 31 आया। सर ये जीरो से बढ़ के है क्या जीरो से कम है, सोचो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू से तो जीरो से कम होता, तो आप बोलना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो आप बोलना नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट है नहीं, इसके वैल्यू से नहीं होते, वैल्यूज इसके एग्जिस्ट ही नहीं है, राइट सर। चलिए नेक्स्ट बिट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड बिट, थर्ड बिट आपका होमवर्क है। थर्ड बिट दिखने में डिफिकल्ट दिखती है, रूट है ना, बट इजी से देख लो आप एक बार। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट जस्ट कंफर्म वन मोर टाइम, यस सर परफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी सेम सर, नो चेंज। ए की वैल्यू लिख लो कितनी है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू लिख लो कितनी है सर, बी की वैल्यू है 4 रूट 3, माइनस भी है तो माइनस 4 रूट 3, एंड सी की वैल्यू, c की वैल्यू इज 4। क्या करना है, सेम b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b का स्क्वायर करो, b बोले तो क्या हो गया 4 रूट 3 माइनस में इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर माइनस 4 है 4 लिख लो, a है, a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख लो, c है, c की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लो। चलो सर 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो तो 4 4 सर 16 होता ना, बट 3 है ना, ये 3 में क्या होता है स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल होते हैं, स्क्वायर रूट। अच्छा ये स्क्वायर क्या करना, दोनों को भी देना, 4 को भी देना और 3 को भी देना। जब मैं 4 को दिया तो 4 का तो 16 बन गया, और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बचा, माइनस का क्या पूछेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस को कभी भी स्क्वायर आया तो प्लस होता, फिर ये माइनस हो गया, ये 4 3 सर 12 और यहाँ पर 4 बचे हुआ है। चलो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 सर 18 तो यहाँ पर 1 होता, 3 1 सर 3 4, ये हो गया 48 मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए, और 12 इंटू 4 सर 4 2 सर कितना हो गया 8, 4 1 सर 4, अरे इसका भी आंसर 48 आया, 48 माइनस 48 आंसर आया 0। तो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलना सर इसके अंदर, 2 इक्वल रूट्स। अच्छा रियल रूट्स है, हाँ सर रियल है बट इक्वल आता, दोनों का आंसर सेम आता। अच्छा आंसर सेम आया तो मालूम करो बोल रहे हो ना सर, हाँ आंसर सेम आया तो मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, इसका एक फॉर्मुला पढ़े थे ना अपन शुरू के क्लासेस में, क्या है फॉर्मुला बोलो, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट बाई 2a। इससे सॉल्व करके आपको इसके वैल्यू मालूम करना है, सिंपल बात है सर। बी यहाँ लिखो, यहाँ भी बी लिखो, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर सी लिखो, ये अपन प्रीवियस क्लासेस में करे सो है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू सर। आप ये प्रीवियस क्लासेस में कैसे पुराने वीडियोस में जाओ जाके देख लो, ठीक है। तो इसके वैल्यूज मालूम कर लेना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, आप इसको सॉल्व कर लो, फिर भी मैं वैल्यूज आपका सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, मैं क्या सॉल्व करूंगा, तो बी की जगह क्या लिखना 4 रूट 3 लिखना, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट 3 हो गया, फिर प्लस और माइनस लिख दिया, बी स्क्वायर मतलब वही 4 रूट 3 का स्क्वायर करो, 4 रूट 3 का स्क्वायर करो, जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बस, 4 की 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू है 3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4,
यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट डाल दो बाई 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। अब ये पूरे वैल्यू से आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करे तो आपको इक्वल रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं सर? इक्वल रूट्स। ये सिंपल है सर, आप एक बार इसको ट्राई कर लो। तो कौन सा हो गया आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। थर्ड बिट है वो तो सिंपल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है देखो, फर्स्ट बिट कैसी है वो भी वैसी थर्ड बिट है, तो आई थिंक इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम 100% नहीं रहेंगे। चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाले k की वैल्यू मालूम करो सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। मैं बोलूंगा अगर अब तक आप ज्यादा कुछ भी नहीं करें, ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाओ। ये क्वेश्चन हर बार 2 से 4 मार्क में आता, 2 मार्क में, 3 मार्क में, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसके अंदर कि भाई आपके पास 2 इक्वल रूट्स है। कैसे है? 2 इक्वल रूट्स आपके पास कितने क्या है? बोलो सर एक बार फिर से। 2 इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रहना। पढ़े थे ना? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरी क्या थी? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तीसरी क्या थी? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0 नहीं होता, बचा तो क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इक्वल रूट्स होते, तभी क्या होते? इक्वल रूट्स होते। तो पहला ये है और दूसरा वाला ये है। ठीक है सर, पहला वाला इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला मेन डिफिकल्ट है, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, इसमें दो भी कर लेंगे अपन, फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बिट अपन करने वाले हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बिट। लेट अस चेंज द पेज। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बिट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बिट क्या है सर? फर्स्ट बिट बोलो एक बार। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ प्लस 3 से प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेम a की वैल्यू इसलिए कितनी होती है? a की वैल्यू हो तो पहली वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई? दूसरी वैल्यू k हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई? तीसरी वैल्यू c हो गई। क्या करना है अपने को? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है बोल देना है, क्योंकि इक्वल रूट से बोल रहा हूं। अपने को b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम करना नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वल रूट्स है या नहीं है वो मालूम करना था, इसमें इक्वल रूट्स है या नहीं है मालूम करना नहीं है। इसमें इक्वल रूट्स है, दे दिया, k की वैल्यू मालूम करना है। किसकी वैल्यू मालूम करना है? k की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। b स्क्वायर मतलब b की जगह क्या है? k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का तो 4 ही रहेगा। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, खत्म, इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आया, और 3 है तो 3 लिख दो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता, 24 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 24 बाहर भेजो, प्लस 24 हो गया। के स्क्वायर है ना, स्क्वायर को राइट साइड भेजे तो रूट हो जाता, तो रूट 24 इसकी वैल्यू आ गई, खत्म, सिंपल सिंपल। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी, सेकंड बिट में प्रॉब्लम होती। सेकंड बिट अच्छा ध्यान से देखो, सेकंड बिट क्या है? सिंपल, के की वैल्यू मालूम कर दिया मैं, हो गया मेरा आंसर उधर ही खत्म। सेकंड बिट क्या है? के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0। kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0। ये आपको बीट दे दिया, इसमें से आपको k की वैल्यू मालूम करना है। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? k इसी रखो, x को x से मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर होता, ये पहले मल्टीप्लाई कर दिए। अब दूसरे की बारी है, दूसरे की बारी है तो क्या होता? 2 है, 2kx होता, क्या होता? 2kx, फिर 6 है, 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो बोलो a की वैल्यू कितनी होती? a की वैल्यू होती k, a की वैल्यू होती k। b की वैल्यू कितनी होती? b की वैल्यू होती 2k, देखो माइनस भी है ना तो माइनस 2k। और c की वैल्यू कितनी होगी? c की वैल्यू होगी 6। आ गया, क्या करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है बोल के बता देंगे, बता दिए, हो गया। चलो तो क्या करेंगे फिर? b की जगह रखना है, माइनस 2k है ना, तो माइनस 2k रखो, स्क्वायर दे दो, फिर माइनस 4a, a कितना है? k, और c कितना है? 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 को स्क्वायर करो, 4 हो गया, माइनस तो प्लस हो जाता, और k को स्क्वायर करो, k स्क्वायर हो गया, फिर ये कितना हो गया? 4 6 आर 24k, 4 6 आर 24k। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 4 और k कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लिए तो 4 आ गया, k स्क्वायर 2k होते ना, एक के चले गया तो एक के अंदर बच गया, और यहाँ पर 24 है तो 4 के टेबल में 24 कब आता? 6 के टेबल में आता। 4 6 आर 24, k तो बाहर ले लिया पहले कॉमन अपन, दोनों में से क्या कर रहे हैं अपन? 4k कॉमन ले रहे, तो इसमें से k चले गया, इसमें से k चले गया, तो इसमें का एक k बच गया, इसमें का 6 बच गया, तो ये दो टर्म हो गए। 4k इज इक्वल टू 0 एक टर्म हो गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दूसरा टर्म हो गया। k की वैल्यू क्या होती? सर 4 नीचे जाके 0 हो जाता, और यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 6 जाके प्लस 6 हो गई, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया लास्ट बिट। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth
and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. Okay. ओके, क्वेश्चन सिंपल है सर. उन्हें पूछ रहा कि क्या अपन इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन, एक डिजाइन बनाना है आपको. कैसा डिजाइन है वो? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स. मतलब वही, मतलब इससे पहले फील्ड व्हील का एग्जांपल लेते ना. समझो एक रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम है, रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम है जिसका लेंथ है ना सर, लेंथ ब्रेथ वो सब मालूम है आपको. मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताया था आपको. एक रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम है, ठीक है. ये आपका, इसको बोलते हैं अपन लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ. दोनों में से छोटा कौन सा है? ब्रेथ छोटा है और लेंथ बड़ा है. तो आप पूछेंगे लेंथ कितना बड़ा है? लेंथ जितना भी ब्रेथ है उसका डबल है. ट्वाइस, ट्वाइस बोले तो डबल, थ्राइस बोले तो ट्रिपल, है ना. 4 टाइम्स बोले तो 4 गुना, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना. तो यहाँ पर डबल बोल रहा, डबल, ट्वाइस, ठीक है. तो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, उसकी ब्रेथ जितनी है उसका डबल उसका लेंथ है. एंड द एरिया, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, आपको ब्रेथ मालूम क्या कितनी है? नहीं मालूम. समझो अगर ब्रेथ है 3, 3 का डबल, 3 का डबल 6, तो लेंथ कितना हो गया? 6. ब्रेथ है समझो एग्जांपल 5, तो 5 का डबल 10. समझ रहे क्या? तो अभी ब्रेथ कितनी है मालूम नहीं मालूम, तो एक्स ले लेंगे. क्या ले लेंगे सर? एक्स ले लेंगे. तो अपन लिखता हूं मैं, लेट द ब्रेथ, मालूम है ना ब्रेथ कितनी है, लेट द ब्रेथ बी एक्स. ब्रेथ क्या ले लिया आप? एक्स. अगर ब्रेथ एक्स हो गया तो लेंथ 2x होता है ना. लेंथ कितना होता है? 2x. डबल है ना, 2 गुना करना. तो लेंथ विल बी हाउ मच? लेंथ विल बी 2x. ब्रेथ x है तो लेंथ कितना रहेगा? 2x. अच्छा, उनका एरिया दे दिया ना. एरिया इज इक्वल्स टू कितना बोला सर? एरिया, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया का फॉर्मूला कितना था? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800. लेंथ कितना है? लेंथ है 2x, तो लेंथ की जगह लिख लो 2x. और ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है सिर्फ x, तो इसी जगह लिख लो x इज इक्वल्स टू 800. तो ये x और x कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया. तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. सर 2 को डिवाइड कर दो तो क्या होता? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ नीचे आके डिवाइड होता. तो 800 डिवाइडेड बाई 2. 800 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो 400 हो गया. कितना हो गया? 400. तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 400. ये स्क्वायर का क्या काम रहता? राइट साइड गया तो वो रूट हो जाता, रूट 400. सर 400 का रूट कितना हो गया? 20 हो गया. ये कैसा मालूम होता सर? ये सब बेसिक से मालूम होना चाहिए. अगर छोटा बोल रहे आप तो बता के बताता हूँ. 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 होता है. ये भी 0 को 0 0, 0 को 2 0, 2 को 0 0, 2 को 2 4, इंटू करना 2 2 सर 4, तो 0 0 4, 400 आ गया. हाँ सर आ गया. तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 होता. 400 का रूट 20. तो आंसर कितना है आपका? 20. तो ब्रेथ कितना है? 20. तो लेंथ कितना है? 2 इंटू 20. डबल कितना हो गया 20 का? 40. ये हो गया 40. तो पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई. अगर एक्स की वैल्यू नहीं आती थी तो पॉसिबल नहीं रहता था. क्या था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम रहता था नॉट पॉसिबल, मगर नहीं है ना 0 से कम, पॉसिबल है सर. आ गया समझ में? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 3 तो छोटा था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे अपन, राइट? यस सर, विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस चेंज द पेज एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 4. आ रहा क्या समझ में? आना चाहिए सर. नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो, फिर से रिवाइंड करके देखो, बट इजी है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स. दो दोस्ता है, दो दोस्ता सहेलियां मिलके चले, नदी है डूब के चले. वैसे दोस्ता है, दोस्तों सब मिलके चल रहे, नदी है डुबा लिए एक दूसरे को, डूबते नहीं लगा, ठीक है. तो द सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. दो दोस्ता है, किसी की उम्र अलग अलग है, 10 साल के भी हो सकते हैं, 10 क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा? दोनों का सम हो रहा 20, 20 ईयर्स, तो कितनी भी एज हो सकती. तो लेट अस अज्यूम कि दोनों, किसी की एज 12 है, किसी की 8 है, कुछ भी हो सकता है. तो बट दोनों का सम करेंगे तो आंसर कितना होता है? 20 ईयर्स होता. 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, अगो मतलब पहले, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 4 साल यहाँ के बाद, बट एगो बोला ना पहले. द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मालूम क्या? प्रोडक्ट बोले तो इनटू करना. देखो आपको मैं बता दिया मैथमेटिक्स वर्ड. ऐड बोले तो अपन ऐड करते ना, उसको सम भी बोलते हैं. सबट्रैक्ट को डिफरेंस भी बोलते हैं. वैसे प्रोडक्ट बोले तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन नहीं मल्टीप्लीकेशन. तो प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को रेशियो बोलते हैं, ठीक है. चलो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, उनके जो भी ईयर्स थे, जो भी जितने भी साल के थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना, तो आंसर कितना आ रहा है? 48. तो चलो पहले तो पहला सेंटेंस यूज कर लेंगे, यहां तक अपन यूज करेंगे. क्या बोल रहा हूं? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. अच्छा ठीक है. तो पहले वाले का एज कितना है? नहीं मालूम. दूसरे वाले का एज कितना है? नहीं मालूम. तो पहले वाले का एज x, दूसरे वाले का y, या पहले वाले का a, दूसरे वाले का b, कुछ भी ले लो. तो पहले वाले का लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो है ना,
तो फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का एज कितना है सर, एक्स बोल के ले लो, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, सेकेंड फ्रेंड का वाई बोल के ले लेंगे। अच्छा दोनों के एज का सम करना ना, सम बोले तो ऐड करना, कितना हो रहा कहते हैं आंसर 20। ये मेरी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। आगे बात समझिए, पहली लाइन से निकाल लिया अपन। दूसरी लाइन क्या है, 4 years ago, 4 साल पहले, पहले बोले तो माइनस करना, मतलब अब देखो अगर मैं 15 साल का हूं, नहीं हूं बोल रहा हूं, अगर मैं 15 साल का हूं तो 4 साल निकाल लो, 11 साल हो गए, है ना। 4 साल पहले की बात बोला तो 4 साल निकालना पड़ता है, वही चीज। तो पहले वाले की एज कितनी है, एक्स, दूसरे वाले की एज कितनी है, वाई, तो 4 साल पहले बोला ना, तो अपन बोलेंगे 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले क्या था, पहले वाले की एज कितनी होती, एक्स में से 4 निकाल दो, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज हो गई, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो गई, और सेकंड फ्रेंड की एज, इसमें से भी क्या करो, वाई में से 4 निकाल दो, दोनों भी 4 साल पहले चले गए। चलो उन दिनों की बात थी वो, 4 साल पहले चले गए। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किसको मल्टीप्लाई करना, उनके एजेस को, जो अब आए ना एजेस, ये एजेस को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो आंसर कितना आ रहा कहते हैं, आंसर आ रहा 48। चलो मतलब इसका एज, पहले वाले का एज इनटू दूसरे वाले का एज को करें तो आंसर कितना आ रहा है सर, 48 आ रहा, 48। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। इज द अबव सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या, हाँ है तो उनके एजेस मालूम करो बोल के बोला सर, प्रेजेंट एजेस, आपकी क्या एज है मालूम करो। अच्छा पॉसिबल है या नहीं है कैसे देखना, देखो बता तुम्हें। अब क्या करेंगे, ये x -4 y -4 है ना, हाँ है सर, तो उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना, ये x y को भी मल्टीप्लाई होता, ये x 4 को भी मल्टीप्लाई होता, दोनों को, पहला टर्म लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। जब x y को मल्टीप्लाई होता क्या होता, ये x y होता, समझ रहे क्या, हाँ सर समझ रहा हूँ। और ये x 4 को मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या होता है, ये 4x होता, पहले नंबर लिखना फिर ये। अब दूसरी की बारी है, 4y को मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, 4y होता, और ये 4 को मल्टीप्लाई करे तो 4 4 16, दो जगह ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16। आगे के पास में सिंपल है मल्टीप्लाई करना, पहला टर्म दोनों को मल्टीप्लाई, दूसरा भी टर्म दोनों को मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर y क्या करेंगे, उड़ा देंगे, y से पूरा x, इक्वेशन पूरा x में रहता ना, x में y में रहता क्या, नहीं एक टर्म में रहता, तो y की वैल्यू उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको y की वैल्यू के लिए x को बाहर भेजना पड़ता, ये प्लस x बाहर जाके माइनस x, तो y की वैल्यू क्या होती, 20 अपनी जगह पे है, ये प्लस x बाहर जाके माइनस x, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 20 माइनस x, क्या हो गई 20 माइनस x। तो यहाँ पर जहां भी y दिखा आप क्या लिखेंगे, 20 माइनस x लिखेंगे, तो क्या होता x इंटू वाई की जगह लिखेंगे 20 माइनस x, फिर -4x, यहाँ तो y नहीं है तो उसको सेम लिख दो, सेकंड वाले में y है, हाँ y है, 4y है, तो y की जगह क्या लिख रहे हैं आप, 20 माइनस x लिख रहे हैं, फिर लास्ट में क्या बचा, 16 बचा, ये तो नंबर है, और 48 बचा, ये भी नंबर है। आ रही क्या बात समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा, पूरा आप क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे, तो जब x को मैं 20 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होता है, ये 20x होता, और ये x को x से मल्टीप्लाई करा तो x इंटू x स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 4x है तो 4x लिख दो, ठीक है। और फिर ये 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 2 सर 8, तो ये हो गया 80, ठीक है। बट ध्यान देना, 4 को 20 से मल्टीप्लाई 8, अब सेकंड वाले में ध्यान क्यों देना पड़ा, तो दो जगह ही माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 को जब x से मल्टीप्लाई करे तो 4x हो गया, 4x हो गया, और क्या बचा 16 बचा, और क्या बचा 48 बचा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कचरा कचरा दिख रहा, अब अरेंज कर लो, पहले माइनस x स्क्वायर लिख लो, लिख लिए, फिर x का कौन सा है, ये भी x का है, ये भी x का है, और ये भी x का है, मिला लो 20x, ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल होता ना, तो क्या बचा, खाली 20x बचा, फिर क्या बचा -80 खाली नंबर बचा, और ये 40 और ये 16 में है ना, हाँ 16 भी है, और ये 48 है बाहर, लिख लो 48 बाहर, ठीक है। ये माइनस x स्क्वायर ऐसी रहने दे, ये 20x भी ऐसी रहने दे, ये 80 में से 16 निकालो, 80 में से 16 निकालो तो कितना होता, 64 होता, 64 इज इक्वल्स टू 48, ये 48 अंदर आया तो -48 होता, तो -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, ये अंदर आके -48 होता। अब दोनों भी माइनस के है ना, हाँ सर दोनों ही माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस कितना करना, प्लस करना, तो 64 में 48 मिला लो, तो 8 9 10 11 12 हो गया ना, और 6 11 1 2 हो गया, तो क्या होता है -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, है ना। सबके साइन चेंज कर दो, क्योंकि पहला वाला टर्म नेगेटिव नहीं आना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर होता, ये प्लस 20x कितना होता, -20x होता, और ये -112 कितना होता, +112, क्योंकि पहला वाला टर्म नेगेटिव नहीं रहना सर, इसलिए सबके साइन चेंज कर दे। अब इसमें a की वैल्यू बोलो कितना आ गया, 1, कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहता 1, और b की वैल्यू कितना हो गया -20, और c की वैल्यू कितना आ गया 112 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे मालूम है, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बोलो क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखेंगे एक बार, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना है, ओ
ठीक है, चलो कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, बी है आपका -20, तो -20 का स्क्वायर, फिर -4a, ए कितना है आपका, ए है आपका 1 और सी कितना है आपका 112, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। और 4 2 8, तो 4 4 8 हो गया। 40 में से 4 4 8 निकालो, -408 हो गया। ये पॉजिटिव 5 वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, होते ही नहीं, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो सर यहाँ पर वैल्यू भी नहीं आती, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब तक क्या होता था, वीडियो मेरा ये राइट साइड आता था तो मैं राइट साइड को छोड़ देता था, अब ये वीडियो लेफ्ट साइड आया ना तो शायद आपको थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा। ये वीडियो में संभाल लो सर, नेक्स्ट वीडियो से अपन देख लेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट वाला थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये राइट साइड से दिख जाता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस से अंडरस्टैंड करो, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो से अपन ध्यान रखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ गई, 0 से कम आ गई तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। एज मालूम कर सकते क्या, नहीं मालूम कर सकते। देखो मैं पूछ रहा भी, इज द अबव सिचुएशन पॉसिबल, नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करे तो अपना पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। वाह, चलो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात दे दिया, रेक्टेंगल में मालूम है ना, एक लेंथ आता है, एक ब्रेथ आता, क्या बोल रहा है इसमें, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, तो पेरीमीटर को तुम्हारा ना पूरों को ऐड करना, ठीक है, 80 मीटर है और एरिया कितना है 400 मीटर। चलो लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हो जाता, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन थोड़ा ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर इज 5, क्वेश्चन नंबर इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसके अंदर, रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगल पार्क में पेरीमीटर कितना है, रेक्टेंगल इसका पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर देख लेंगे सर 80 और एरिया 400, 80 मीटर, एरिया इज 400। चलो पेरीमीटर को तो क्या होता है, देखो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब लेंथ, लेंथ कितने हो गए, 2 हो गए, ब्रेथ ब्रेथ कितने हो गए, 2 हो गए। पेरीमीटर मतलब पूरों को ऐड करना, कहां से शुरू करेंगे, लेंथ लेंथ 2 लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ 2 ब्रेथ, ठीक है, ये पेरीमीटर है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, एल प्लस बी हो गया, ये हो गया पेरीमीटर। एरिया क्या होता, एरिया अभी पढ़े ना अपन, एल इंटू बी, एल इंटू बी एरिया हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, एल इंटू बी एरिया हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है सर, अभी अपन मालूम कर लिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया का बोलो सर, एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी, एल इंटू बी। पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर 80 दिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 80 दे दिया, ठीक है। चलो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड होता, तो L प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2, तो 2 1s are 2, 2 4s are 80, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, L प्लस बी कितना हो गया 40, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल के ले लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, एरिया दे दिया ना, एरिया कितना दिया 400 दे दिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी था, L इंटू बी हो गया 400। चलो सर आप L प्लस बी की वैल्यू 40 है बोल रहे और L इंटू बी की वैल्यू 400 है बोल के बोल रहे, पेरीमीटर 40 है, मतलब पेरीमीटर 80 था, ये 2 आके 40 हो गया और एरिया 400 है। अगर मेरे को यहाँ से बी की वैल्यू होना है, ठीक है, बी की वैल्यू होना तो क्या करना पड़ता, एल को बाहर भेजना पड़ता, तो 40 माइनस एल हो गया, क्या हो गया 40 माइनस एल, तो इधर बी की जगह क्या लिखेंगे अपन 40 माइनस एल लिखेंगे, तो एल इंटू बी है ना, तो बी डी लिखेंगे 40 माइनस एल इज इक्वल्स टू 400। अब ये L 40 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 40L, और ये L को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। सर इन दोनों को बाहर भेज देंगे तो क्या होता है, ये L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये सर इक्वेशन में x नहीं है, L है, बट इक्वेशन आ गई, इसका फैक्टरेशन करेंगे। 400 का फैक्टरेशन क्या होता, 400 का फैक्टरेशन होता 20 इंटू 20, है ना, देखो 2 2 सर 4, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 होता, और ये 20 20 कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर सर, यस सर क्लियर। तो ये माइनस इधर भी डालो, माइनस इधर भी डालो, क्योंकि -20 माइनस 40 होता, और माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 20 400 हो गया, तो -40 का क्या लिखेंगे -20L, तो L स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। राइट सर, राइट सर। इसको तो सॉल्व करने आपको आता है। L स्क्वायर का लिखेंगे L इंटू एल लिखेंगे, 20L का लिखेंगे 20L लिखेंगे, इधर भी 20L को लिखेंगे 20L लिखेंगे, और ये कितना होता 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 0। राइट सर, यस। L कॉमन ले लो, L कॉमन लिए तो L माइनस 20 बचा, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में 20 कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लिए तो क्या बचा, इधर भी L माइनस 20 बचा, L माइनस 20 L माइनस 20 दो आ गए, लिख लो L माइनस 20 एक और L माइनस 20 दूसरा,
L माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 को इधर भेजे तो प्लस 20, इधर भी माइनस 20 को इधर भेजे तो प्लस 20, मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी है 20 है। लेंथ की वैल्यू कितनी है सर 20 है। अगर लेंथ 20 है तो ब्रेथ कितना है, देखो यहाँ देखो 40 है ना, लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, तो 40 माइनस 20, ब्रेथ की बात करो मैं, ब्रेथ की बात 40 माइनस 20, क्योंकि एल की जगह क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, तो 40 में से 20 निकालो 20, तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 20, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ये डन हो जाएगा सर। यस सर, वी हैव डन विद चैप्टर नंबर 5। और कोई दूसरे चैप्टर्स में तो यू कैन कमेंट बिलो, या अपन ऑलरेडी अपलोड करते रहेंगे। अब तक सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट हुए सर अपने, प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 6 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 5 ये पेपर 1 में नॉर्मली थोड़ा डिफिकल्ट माने जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 तो है ही नहीं आपको, ठीक है। मतलब पहले जो आपको टोटल 14 चैप्टर्स है, चलो इसमें और थोड़ा डिटेल में एक बात कर देंगे लास्ट बात, इसके बाद अपनी वीडियो खत्म करेंगे सर, ठीक है। क्या है लास्ट बात, आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल 14 चैप्टर्स है, ठीक है। 14 चैप्टर्स है, 1 से लेके आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स है। इसमें 1 to 7 पेपर 1 बोल के आता था, उसमें आते थे, और 8 to 14 पेपर 2 बोल के आता था, 2 दिन एग्जाम रहता था, अब हटा दिया हुआ, पूरा एक ही दिन एग्जाम है। तो अपन अभी तक सिर्फ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 करें, बाकी चैप्टर रिमेनिंग बाकी है। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता, तो अपन 5 कंप्लीट कर लिया, आप इसको रिपीटेडली वॉच करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट कर लो सर। अभी आप जैसा बोले, तो अगर अपन आगे के चैप्टर्स करना है तो वो कर लेंगे, या इससे पहले और जाना है तो चैप्टर नंबर 4 भी कर सकते हैं सर अपन, ठीक है। लेट जस्ट सी कि नेक्स्ट वीडियो किसकी डाल सकते हैं अपन। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और नॉर्मली सब्सक्राइब क्या करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। और अपना वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अपलोड इंटरमीडिएट वीडियोस, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी मोर और लेस वी आर ट्राइंग टू अपलोड इट आउट, तो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय सर।